तेरी लड़की को मार दूंगा, धमकी देता था। जब जमीन लिखवाने जाता जब भी धमकी देता, तेरी लड़की को मार दूंगा, ऐसे कहते थे। किडनैप करके ले गए, किडनैप रखा, मारा पीटी, गाली गुफ्तार कर देते कि जी मैं आपकी बेटी हूँ, हमें इंसाफ दिला दो। कुछ लोगों ने हमारी ज़मीन छीन ली है, हमारी ज़मीन वापस दिला दो। मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी कुआरी बेटी है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ से शादी वादी करूँगी, मेरे पास तो कुछ भी ना है। अल्लाह, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे बाप की ज़मीन दिलवा दो। प्रॉपर्टी के लालच में कोई कितना गिर सकता है, मैं आपको सबसे पहले जीती जाती वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, ये माँ बेटी हैं। बेटी की उम्र अभी शादी के लायक थी, मगर इस तरह से रखा गया भूखा और प्यासा इन्हें कि उसकी उम्र भी ऐसी जच रही है जैसे कि 40 साल से ज्यादा हो, और मुश्किल से 26 या 27 साल इनकी उम्र है। 11 महीने तक इन्हें बंधक बना के कुछ लोगों ने अपने पास रखा, इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए, और उन्होंने लगभग कब्जा कर भी लिया। कब्जा कर लिया है ना आपकी प्रॉपर्टी पे। इन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों पर साइन वगैरह करा लेते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अपने कब्जे में कर लेते हैं। और 11 महीने तक जगह जगह बदल बदल के इन्हें बंधक बना के रखा जाता है। बामुश्किल किसी तरह से ये वहां से निकल तो आए हैं, मगर अभी भी इनकी जान के वो लोग दुश्मन बने हुए हैं, जिस तरह से इनका आरोप। और अब पुलिस को तहरीर अपनी दे दी है, पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। क्या कुछ इनके साथ हुआ था, एक बार फिर से मैं दोहरवाने भी जा रहा हूं कि किस तरह से इनको बंधक बनाया था, कैसे। दादी, क्या नाम है आपका? जैतून। कहाँ से हैं आप? ककोर से। ककोर से। हाँ। क्या हुआ था आपके साथ में, आपको कौन ले गया था और कहाँ रखा था, एक बार फिर बताओ। हमें वहाँ रखा जहांगीरपुरी में, जहांगीरपुरी में रखा। और यासीन मेम्बर का लौंडा हमें उठा के ले गया था, दोनों माँ बेटियों को। अच्छा। खुर्जे ले गया, फिर खुर्जे से आ गया था कौआ, और कौआ हमें जो है आबिद, ये हमें उठा कर दूसरी गाड़ी में लाया। 3-4 गाड़ी पीछे थी, और हमें पता ना कितने लोग थे उसमें, 10-12 जने को पता ना, हमें पता नहीं। आप भी साथ में थी? आप बेटी इनकी? हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम समा परवीन है। ये यासीन मेम्बर का लड़का हमारे घर आया था, वसीम अकरम। हमारे घर आन के बोला मेरे लड़के की तबीयत ख़राब है, मेरे संग खुर्जे चलो। हमने मना कर दिया। वो भेला फुलसा के हमारे घर से हमें ले गया। वहाँ से वो खुर्जे में पता ना कहाँ करके उनने गाड़ी निकाली, जंगल से मेरे को, वहाँ और भी गाड़ियाँ लग रही थी, वहाँ दूसरी गाड़ी में उनने हमें बदल दिया। वहाँ पे ये लोग मौजूद थे, इमरान और आबिद और फुरकान, यासीन मेम्बर, असलम, वसीम, और ये 10-12 जने थे, दानिश, और ये 10-12 जने थे, नईम था एक। तो ये 4-5 गाड़ियों में पीछे से आ रहे थे। ये हम किस लिए लेकर गए थे, ये नियत क्या थी इनकी, किस वजह से लेकर गए थे? नियत ये थी कि जब तो हमें पता नहीं थी, जब तो बहका के ले जा रहे थे आगे, यूँ कहा था। जब वो आगे को गाड़ियाँ लेके चले, मैं कह ले कि तुमने तो दवाई ली थी, हमें कहाँ लेके जा रहे हो तुम सब लोग, कहने लगे। नुके तो जब नए नए से शहर आने लगे, वहाँ पे बोर्ड से आने लगे, पढ़ने लगी। मैंने कहाँ लेके जा रहे हो, कि एक दिन के लिए दिल्ली ले जा रहे हैं और अभी आ जाएंगे सुबह में। फिर एक दिन के लिए हमें दिल्ली ले गए। हमने कही सुबह में हमारे घर भेजो। इन्होंने 4 मंजिल पे ले जाकर वहाँ ताले में हमें बंद कर दिया, ताले में बंद कर दिया हमें। फिर 5-6 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद ये मेरी अम्मी को ले गए, पिल्सन का बहाना लगा के, पिल्सन का बहाना लगा के ले गए। वहाँ पे पता नहीं इन्होंने अंगूठे लिए क्या क्या करा। मेरी अम्मी ने मुझे आन के बताया कि मेरे अंगूठे लिए हैं, मारा पीटी, गाली गुफ्तार करी है। फिर मैंने इनसे मालूम करा, फिर इन्होंने मुझे भी मारा, बदतमीजी की। यानी कि जो प्रॉपर्टी, जो आप, कितनी प्रॉपर्टी थी इनके नाम पर? अम्मी की मेरी के नाम 9.5 बीघे जमीन थी। एक खुर्जे तहसील की थी, एक सिकंदराबाद तहसील की थी। इन लोगों ने सारी लिखवा ली। अच्छा। दिल्ली जहांगीरपुरी में DB ब्लॉक 300-346 मकान नंबर। इन्होंने 4 मंजिल पे हमें ताले में बंद रखा था। ऐसा तो नहीं है कि आपने पैसा ले लिया हो और जमीन लिखवा ली हो उन लोगों ने, अब आप जो है मुकर रहे हो इस चीज से, ऐसा तो नहीं हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। किडनैप करके ले गए, किडनैप रखा, मारा पीटी, गाली गुफ्तार कर देते। वो यासीन मेम्बर के जो है ना दामाद इमरान, उसके भाइयों का घर है जहांगीरपुरी में। जब बैनामा कराने ले गए थे, आपसे बैनामा कराया था, वहां पर बैनामा कराया होगा, तो आपसे पूछा था किसी ने कि पैसे ले लिए आपने कि नहीं लिए, तो आपने क्या कहा था? जब मुझसे तो किसी ने पूछा, किसी ने पूछा ही नहीं? किसी ने पूछा मुझसे। अच्छा, किसी ने नहीं पूछा आपसे ये पैसे मिले कि नहीं मिले? ना। आप थी जब उस टाइम वहाँ पे? नहीं, मुझे तो मारपीट के वहीं बंद कर जाते। अच्छा, इन्हीं के नाम थी जो प्रॉपर्टी? हाँ, 4 तो मेरे पास रहते हैं और 4 मेरी अम्मी को ले जाते थे।
अच्छा। तो फिर मेरी अम्मी मुझे आन के बताती है ऐसा करा है, ऐसा खाने के लिए मैं क्या देते थे, खाने पीने के लिए? खाने के लिए कुछ ना देते, भूखे रखते, इतना इतना पेट भरने के लिए दे देते, कुछ नहीं देते। किस तरह से वहाँ से जान बची, कैसे निकल के आई? फिर इन्होंने वहाँ पे दिल्ली डीबी ब्लॉक 346 मकान नंबर, इन्होंने 4 महीने 20 दिन रखा हमें वहाँ पे। इन्होंने हमारी मारा पीटी गाली गुफ्तार करके सारी ज़मीन लिखवा ली। फिर वहाँ से ये हमें हटा के वहाँ पे ले गए हापुड़। वो साबिर का मकान था, यासीन मेम्बर का भाई है वो, और इसका आबिद का चाचा है। वहाँ पे इन्होंने हमें 10 दिन किडनैप रखा, वहाँ से हटा के। एक बात बताओ, सुनो मेरी बात सुनो। आपको दिल्ली रखा, आपको हापुड़ में भी रखा, तो क्या इतना मौका भी नहीं देते थे कि आप बाहर निकल के शोर मचा दें या किसी से बता दें? नहीं नहीं नहीं, ये कमरे में ही बंद रखते थे, ताला लगा के रखते थे और पास रहते थे ये। और हम इतना भी बाहर अगर पुलिस में को भी जाते तो हमारे साथ जाते थे ये, ऐसा करते थे। फिर ये हमें वहाँ से हटा के हापुड़ ले आए, हापुड़ रखा इन्होंने 10 दिन। फिर वहाँ से हटा के ये हमें भलसवा डेयरी दिल्ली में लेके आए। वहाँ पे आबिद के बहनों सलीम और समा थे, वहाँ पे इन्होंने 6.5 महीने रखा। ऐसे ही बदतमीजी होती रही, मारा पीटी गाली गुफ्तार। क्या क्या कहते थे दादी आपसे, कुछ बदतमीजी करते थे? हाँ, गाली दे रहे जब मुझे ले जा रहे उसमें गाड़ी में, तो मुझे चिपा के मारे। हाँ, और जाली हो गए गाड़ी में, जाली को मेरे मुंह पर ढक के फिर ऊपर से अपनी शर्ट बुक्शर्ट उतार के धर दिया मुँह पे। अच्छा। और फिर मुझे मैं कहे भैया ऐसा क्यों कर रहा है तू? कहना चल तू चल। तो मैंने कि मैं मेरी बेटी तो कहाँ है? कि चलो जाओ। कौन लगता है आपका ये? आपके परिवार में से है ना? हाँ, परिवार में से है, खानदान में से। तेरी लड़की को मार दूंगा, धमकी देता था। जब जमीन लिखवाने जाता जब धमकी देता तेरी लड़की को मार दूंगा, ऐसे कहते थे। जिस दिन सिकंदराबाद की लिखवाई थी मुझसे, तो कहने लगा वो क्या नाम है, रिजवान, जाओ जल्दी गाड़ी तैयार करो तुम और स्टार्ट करो, क्या नाम है, लोमड़िया को मार जाओ जाकर यहाँ सलीम के घर, सलीम के घर और उसके ढांगीपुरी में। इन सब बातों को किस तरह से सच माना जाए, ये बात आपने पुलिस को भी बताई होंगी? हाँ, बताइए ना। हाँ, बताइए। इन बातों को सच्चाई तक कैसे पहुंचाओगी आप? किस तरह से ऐसे मतलब बताया जाए कि वो बात पुलिस समझे कि भाई हाँ आपकी बात में दम है, सच है? कैसे माना जाए, कैसे आप बताओ। अल्लाह मदद लगाएगा, अब तो हमारी या तुम लगाओगे, और कोई हमारा मदद लगाने वाला ना है। बताओ तुम, 2 माँ बेटी और कौन है? अगर वहां जाया जाए जहां जहां आपको रखा था, तो क्या वहाँ ऐसी मतलब जिस रूम में रखा था वो रूम वगैरह सब? मैं साथ चल सकती हूँ, जगह बता सकती हूँ। हाँ। साथ चलूंगी मैं। पुलिस अभी आपको लेकर नहीं गई? नहीं लेके गई, अभी लेकर नहीं गई? नहीं, मुझे लेके नहीं गई है। मैं साथ चलूंगी, जगह बता दूंगी, जगह सब बताओ। ठीक है, सब बता दूंगी मैं। अच्छा। हाँ, दिल्ली वाली पुलिस क्या नाम है जी, गए हैं उस दिन पकड़ने के लिए उसे, दोनों आदमियों को, सलीम को और समा को। तो क्या नाम, जब आप वहाँ से जब आप निकल के दिल्ली पुलिस के पास पहुँच गई थी, तो दिल्ली पुलिस वहाँ पहुँची थी? वहाँ पहुंची, यहाँ पकड़ने के लिए, वो ताला देके भाग गए। दिल्ली पुलिस भी बता देगी अगर यहाँ की पुलिस वहाँ पहुँचती है और दिल्ली पुलिस से पूछताछ होती है तो दिल्ली पुलिस बता देगी ये बात? तो बता देंगी। हाँ, तो बताएंगे। हाँ, जो हमारे साथ में हुआ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। हाँ। जब भलासवा डेयरी में हमें 6.5 महीने हो गए, ये समा और सलीम कहीं घूमने के लिए गए, 12 साल के लड़के को मेरे पास छोड़ गए। उससे कह गए ताला लगा दियो, उसने ताला लगा दिया लड़के ने। फिर माहिल था उस लड़के का नाम। फिर वो उसकी चाची आई, उसकी चाची ने दरवाज़ा खटखटाया, उसने गेट खोल दिया। मैंने अल्लाह से दुआ करी, मैं नमाज़ पढ़ के जब उठी, अल्लाह ये लड़का ताला लगाना भूल जावे। वो ताला लगाना भूल गया। मैं उस लड़के से बोली तू अंदर को बैठ जा, मैं अपनी अम्मा को नहला दूँ। मैंने इस बहाने से उस लड़के को अंदर को बिठा दिया। मैं अपनी अम्मा को नहलाने के बहाने से बाहर ले आई। फिर मैं 3 मंजिल पे से नीचे उतर के आई। मैंने देखा नीचे का गेट खुला पड़ा था, उधर से फिर मैं अपनी अम्मा को लेके भाग गई। टिर्री करी मैंने, टिर्री वाले से बोला थाना कहाँ है? टिर्री वाला ऐसे लेके हमें थाने पहुँच रहा था। इतने ही 2 बंदे, वो सलीम भी और वसीम भी, हमारे पीछे लग गए। हमें छीना झपटी की, लेकिन टिर्री वाले ने नहीं दिया, वो हमें थाने में छोड़ आया। थाने पहुँच गए तो थाने वाले वहाँ गए थे फिर? हाँ, फिर वहाँ से मेरे साथ पुलिस गई। मुझसे बोली बेटा तू उस घर को जानती है? मैंने कि हाँ चलो मैं बता दूंगी। वहाँ पे गए, वो दोनों लोग ताला लगा के चले गए थे कहीं। दोनों का नाम, बाप का नाम है कमरू नसरू। पुलिस को इस मामले को बहुत ही गहनता से लेना चाहिए। मैं उन पुलिस अधिकारियों से कहना चाहूँगा जिस मामले की जांच कर रहे हैं कि अगर ये झूठ बोल रही हैं ये भी साफ हो जाएगा, और ये सच बोल रही हैं तो ये भी साफ हो जाएगा। पुलिस वहाँ जाए जहाँ जहाँ इनको रखा गया था, वहाँ जाने के बाद में पर्दाफाश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कितना झूठ है और कितना सच है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या चाहती हैं दादी अब आप? मैं तो अपनी जमीन लेनी चाहती हूँ बस।
जमीन लेनी चाहती जमीन लेनी चाहती हूँ, जो जमीन चली गई है। जो जमीन चली गई है। 4.5 बीघे सिकंदराबाद की है और 5 बीघे मेरी खुर्जे की है। क्यों क्या योगी जी मैं अपनी जमीन लेना चाहती हूँ, और जिन लोगों ने मेरे साथ में परेशानी करी है, मारपीट करी है, और क्या नाम है, उन्होंने मुझे मारने के चक्कर में दोनों मार बेटियों के में, अल्लाह के वास्ते जो है मेरी ज़मीन वो मिल जानी चाहिए। 4.5 बीघे मेरी सिकंदराबाद की है और 5 बीघे मेरे खुर्द तहसील की है। योगी जी मैं आपकी बेटी हूँ, हमें इंसाफ दिला दो। कुछ लोगों ने हमारी ज़मीन छीन ली है, हमारी ज़मीन वापस दिला दो। योगी जी मेरी ज़मीन दिलवा दो। जिन गद्दारों ने, जालिमों ने, बदमाशों ने, चोरों डकैतों ने मेरी ज़मीन छीनी है और लिखवाई है सिकंदराबाद की 4.5 बीघे, 5 बीघे खुर्द तहसील की है मेरी, और मानने को डोल रहे हैं हमें। वो उनको सज़ा देनी चाहिए, बहुत तगड़ी सज़ा। मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मेरी कुआरी बेटी है, मैं क्या करूँ, कहाँ से शादी वादी करूँगी, मेरे पास तो कुछ भी ना है। अल्लाह मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे वापसी ज़मीन दिलवा दो बस। पुलिस के पास आप गए होंगे, पुलिस को तहरीर दी, पुलिस क्या कह रही है यहाँ की सिकंदराबाद पुलिस? वो यूँ कह रही हैं जांच की जाएगी, जांच चल रही है, जांच के बाद कैडी से कैडी कार्रवाई की जाएगी, कह रही है पुलिस। चलिए खैर, बेहद जल्द से जल्द इस केस का खुलासा भी पुलिस ज़रूर करेगी। और जिस तरह से दादी का रो कर बुरा हाल है, पहले दादी ऐसी नहीं थी, ना ही ये ऐसी थी मगर 11 महीने तक उन लोगों के चंगुल में रहने के बाद में इनके हालात बदल चुके हैं, पूरी तरह से ये रोड पर आ चुकी हैं। चलिए खैर देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।